नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। यूँ तो दुनिया में कई सारी कलाएँ हैं, लेकिन एक कला ऐसी है जो आपको सुकून तो देती है, लेकिन साथ ही आपको किसी अलग दुनिया में ले जा लेकिन इसके साथ ही वो आपको किसी और दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, आज का एपिसोड बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की जानी-मानी सिंगर श्रद्धा मंडल। अ, जो श्रद्धा मंडल है वो अब तक 150 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग गा चुकी है और हिंदी के साथ-साथ वो छत्तीसगढ़ी, बंगाली, महाराष्ट्रीयन जैसे कई लैंग्वेजेस में गाना भी गाती हैं। और सबसे पहले मैं श्रद्धा को अपनी वीएनएम में इनवाइट करूँगी। बहुत-बहुत श्रद्धा नमस्कार, थैंक यू सो मच। श्रद्धा सबसे पहले आपको बहुत ही आपको एक गॉड गिफ्ट मिला है। तो एक गाने से स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिल्कुल, ज़रूर। एक बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है मेरा खुद का गाया हुआ छत्तीसगढ़ी, उसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ। बिन पानी मछली के जैसे तड़पे हैं मोरे अंग-अंग, बिन तोरे जिंदगी जोही बन जाही ना उलझन। आके थाम लेते मोर बहिया, मैं मान ले हो तोला सैया, झन देबे दगा तोला हाबे कसम, तोरे नाव की मेहंदी रचाहूँ सनम, चल बांध लेते हो बंधना। ऐसे तो मोर मन ह बइहा तोर होगे ना, ऐसे तो मोर मन ह जोही तोर होगे ना, कैसे मैं कहूँ मोला प्यार होगे ना, आज मैं कहूँ मोला प्यार होगे ना। बहुत ही सुंदर गीत श्रद्धा, पूरा छत्तीसगढ़ आपकी आवाज़ पर थिरकता है। जो श्रद्धा के सुरों में जो पावर है वो शायद और किसी में नहीं। श्रद्धा, हर किसी की एक जर्नी होती है, आपकी उतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन आप आज उस मुकाम पे पहुँच गई हैं जो शायद अच्छे-अच्छे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपने संगीत की दुनिया में कदम कैसे रखा? कैसे इंटरेस्ट आया आपको? शुरुआती दौर की बात किया जाए तो लगभग 5-6 साल पहले से ही या बचपन से ही बोला जाए कि घर पे गाने वगैरह पुराने लता जी, आशा जी, किशोर कुमार इन सब के और भी कई ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स रहे, इनके गाने चलते ही थे। तो बहुत अच्छा लगता था, सुनती थी यूँ ही। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अँखियों के झरोखे से ऐसा एक गाना है जो सभी सुने हुए हैं, उस गाने को सुनी और ऐ मेरे वतन के लोगों एक ये 2 ऐसे गाने हैं जिससे मैं शुरुआत की। बस उसको सुनी और यूँ ही बड़ा मन किया गुनगुनाने का, मैंने गुनगुनाना शुरू किया। उसके बाद ऐसा था कि पापा के ऑफ़िस का एक इवेंट था, उसपे मैंने गाया वहाँ पे, तो सबको बहुत पसंद आया। तो फिर वहाँ से फिर मुझे समझ आया कि हाँ, मैं भी गा सकती हूँ। उसके बाद मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी मतलब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मेरा रहना होता है, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ होली नर्सरी इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर श्री तपन मजूमदार जी, तो उनसे मैंने शुरुआत किया सीखना। संगीत का जो मेरा शुरुआत हुआ फिर उनसे हुआ। इसके पहले वैसे मम्मी से ही मैं घर पे सीखती थी क्योंकि मम्मी विशारद की हुई हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। तो ऐसा है कि घर से ही एक माहौल था कि संगीत सुनना और गाना। तो बस 15 साल की उम्र से मैंने गाना गाना शुरू किया। इसके बाद कई ऐसे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स थे, मैंने उसको अटेंड किया और कई जगह पे फर्स्ट आया, कई जगह पे सेकंड लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ रैंक्स लग जाते थे और हर कोई पसंद किया गाना। तो उसके बाद फिर मैं विधिवत इसका कोर्स मतलब जो संगीत की शिक्षा है उसको लेना शुरू की और मेरी भी जो शिक्षा चल रही है वो खैरागढ़ विश्वविद्यालय जो है इंदिरा कला वहाँ से ही हो रही है और अभी मैं जिनसे सीख रही हूँ वो डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती और डॉक्टर ममता चक्रवर्ती मैम हैं और अलग से भी मैं सीखती हूँ डॉक्टर गौरव पाठक जी से।
तो बस ऐसा है कि अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एज अ वोकलिस्ट। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पीजी कर रही हूँ अभी। हाँ, हम आपको बता दें कि श्रद्धा और मेरी मुलाकात भी ऐसे ही कॉम्पिटिशन में हुई थी, तब से मैं श्रद्धा जी को जान रही हूँ और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे उस टाइम से ही। जी, जी। बिल्कुल। श्रद्धा आपने बताया आप बहुत सारे छत्तीसगढ़ी गीत गा चुकी हैं। तो जी, जो जी, जी। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई फर्स्ट ब्रेक कौन-सा था आपका? फर्स्ट ब्रेक ऐसा रहा, उसका भी मेन रीज़न यही था कि मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स अटेंड करती थी, तो बिलासपुर में आपको भी पता ही है कि बिलासपुर कार्निवल यहाँ पे होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो वहाँ पे भी मैंने हिस्सा लिया था। तो वहाँ से ऐसे था कि लिंक डेवलप हुआ, तो एक भैया हैं, उन्होंने कहा कि किसी को कहा उन्होंने, डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर, वहाँ से मेरा शुरू हुआ और पहला ही मेरे को ब्रेक मिला छत्तीसगढ़ी फ़िल्म में, अंगार मूवी का नाम था और मैं वहाँ पे अपना पहला छत्तीसगढ़ी डेब्यू सॉन्ग की, बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो और जो आज भी चल रही है और फ़िल्मों में मेरा आवाज़ सब पसंद करते हैं और एल्बम्स तो बहुत सारे ही एल्बम्स हैं जो लोगों ने बहुत प्यार दिया है और डेफ़िनेटली यूट्यूब में आप सर्च करेंगे श्रद्धा मंडल तो बिल्कुल सुनने को मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ और अधिकतर मैं आपके सॉन्ग सुनते रहती हूँ। अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग चीज़ें मुझे सुनने मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धा सबका फर्स्ट सॉन्ग बहुत यादगार होता है, आपका भी हाँ, बहुत हाँ। यादगार रहा होगा। तो उस गाने की चंद लाइनें क्या आप हमें सुना सकती हैं? जी, जी। जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं आपको सुनाती हूँ। लिखते हो ज़िंदगी और नाम, गुइया रे गुइया, गुइया रे गुइया, ए मोर गुइया, गुइया रे गुइया। जी, बहुत शानदार। श्रद्धा आप गज़लें बहुत अच्छी गाते हैं। तो जी, क्यों ना गज़ल भी हो जाए क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी गज़लें, आपके बहुत सारे नगमे सुने हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैं वडोदरा में हूँ, आप छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन मैं आपको सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ। जी, बिल्कुल। तुमको देखा तो ये ख़याल आया, तुमको देखा तो ये ख़याल आया, ज़िंदगी धूँ तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख़याल आया। बहुत ही शानदार। श्रद्धा हर किसी की एक प्रेरणा होती है और आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी मदर थी, आप उनसे सीखती थी। तो आपकी प्रेरणा और कौन-कौन रहा है? मेरी प्रेरणा तो सबसे पहले मम्मी को गाते हुए सुनती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद मेरी आदत रही है, मेरी आज भी आदत है और रहेगी कि जो भी मुझे अच्छा लगता है सुनना, वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी को भी सुनकर प्रेरित हो जाती हूँ अगर वो बहुत बेहतर कुछ प्रदर्शित करते हैं। गायकी जिनकी बड़ी अच्छी रहती है, तो ऐसे पुराने अगर देखा जाए तो लेजेंडरी सिंगर्स हम सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं इंस्पायर हूँ तो लता मंगेशकर जी से हूँ, क्योंकि उनके हर एक गानों में ही एक-एक शब्द में ऐसी हरकतें रहती हैं, जिनको अगर लोग आम तौर पर अगर सीखें या उसी को ही सुनकर गाने की कोशिश करें, तो अपनी गायकी में बहुत सारी चीज़ों को उभार सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को ला सकते हैं, जो कि एज़ अ प्लेबैक सिंगर बहुत ज़रूरी होता है। तो लता मंगेशकर जी हैं, श्रेया घोषाल है, गज़लों में बेहद उम्दा गाती हैं, बेगम अख्तर जी, ये सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ। और वैसे ही अगर मेल सिंगर्स में जाया जाए तो मुझे किशोर दा बहुत अच्छे लगते हैं, किशोर कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अगर नए अगर दौर को देखा जाए तो अभी विशाल मिश्रा भी बहुत अच्छे लगते हैं, अरिजीत सिंह हैं, ऐसे कई ऐसे सिंगर्स हैं, मैं ऐसे नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मुझे रैंडमली बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है कि अब कभी
किसी का गाना, कभी किसी और का गाना, और मुझे लैंग्वेजेस भी पसंद आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ छत्तीसगढ़ी गा रही हूँ। अ, कोई भी लैंग्वेज का अगर सॉन्ग है तो मुझे अगर पसंद आ रहा है तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको गा पाऊँ या गाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, आप अपने लैंग्वेज का ज़िक्र किया है, तो एक और गाना सुनेंगे आपसे किसी और लैंग्वेज में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक मराठी गाना आप सभी को सुनाती हूँ। जी। अधीर मन झाली, मधुर घन आली, धुक्या तुम्ही नभाते सख्या सरी सुरेल स्वरी अधीर मन झाली। बहुत ही शानदार। अ, श्रद्धा, आपकी जो जर्नी है हमने वो तो जान ली, लेकिन जो दूर से चीज़ें होती हैं वो तो सबको अच्छी लगती हैं, सब आपको फ़ॉलो करते होंगे, बच्चे हो चाहे बड़े हो कि श्रद्धा मंडल इतना अच्छा गाती है, हमें भी वैसा बनना है। लेकिन शायद किसी को ये नहीं पता होगा कि इस जर्नी में चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। तो आपकी इस जर्नी में कौन-कौन से चैलेंजेस आए? चैलेंजेस आए, ऐसा है कि क्या बताएँ, सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, इंडस्ट्री पे मैं कैसे एंटर करूँ? या मुझसे भी सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि अगर मुझे गाना है, तो मैं अपने करियर को किस तरह से देखूँ? क्योंकि कोई भी सिर्फ़ गाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको इनकम भी चाहिए उस चीज़ से। तो ये तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि हम अपने आप को कैसे हमारा नाम लोगों तक जाए, या हम किस तरह से पॉपुलर हो सके लोगों के बीच में, या जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस स्टेट में कैसे हम इस इंडस्ट्री पे कदम कैसे रखें। तो सबसे पहली चैलेंज तो मेरे लिए यही थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है, क्योंकि हम हमेशा तो कॉम्पिटिशन्स अटेंड नहीं कर सकते। एक एक अ, जगह चाहिए होता है कि हमको अब ऐसा करना है। तो अ, ये रहा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज था, जो अभी तो ऐसा है कि इंडस्ट्री में सभी जान रहे हैं, स्टेट में सबका प्यार मिल रहा है। अ, अब ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश आस-पास के भी, इधर-उधर के भी गाने गाने की है, मतलब उड़िया गाने गाने की, या हमारे बिहार तरफ के जो गाने होते हैं, या हमारे स्टेट से लगे हुए जितने भी स्टेट है, तो अब मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ के भी गाने गा पाऊँ। तो ये मेरा अभी प्रेज़ेंट चैलेंज होगा। इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और हम चाहते हैं कि आप गुजराती इंडस्ट्री में भी ट्राई करें। यहाँ की जी, इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जी, जी। श्रद्धा, जो आप का सिंगर वैसे तो हर ज़ोनर का गाना गाता है और उसे पसंद भी आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फ़ेवरेट ज़ोनर कौन-सा है, तो आप क्या बोलेंगे? ओके, मेरा फ़ेवरेट ज़ोनर कौन-सा है? ऑब्वियस सी बात है कि मैं जो गा रही हूँ, मुझे वो मेरे टाइप के ज़ोनर बहुत पसंद आते हैं। उसमें सॉफ्ट रोमांटिक गाने, सैड वर्जन्स, या ऐसे गाने जो सुनने में बहुत मधुर लगते हैं, और हर टाइम, हर वक़्त, हम दिन में उठे, रात में सोए या दोपहर दिन, हमेशा ऐसे गाने जो मुझे सुनने अच्छे लगते हैं, मधुर होते हैं, वैसे गाने मैं सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि जनरली डांस बीट वाले फ़ास्ट सॉन्ग्स हम हर वक़्त नहीं सुन सकते। बट कुछ ऐसे चुनिंदे सॉन्ग्स हैं जो मेरे पर्सनली बहुत फ़ेवरेट है। बट अगर मेरा पसंद आप जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं ये बोलूँगी कि मुझे सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि मैं उसको कभी भी सुन सकती हूँ, कभी भी गा सकती हूँ, ये रीज़न है। तो आपकी आवाज़ में हम भी सुनना चाहेंगे आपका फ़ेवरेट ज़ोनर। केसरिया बावरी लोग रे, बावरी बोले लो, केसरी बहुत ही सुरीला। अ, श्रद्धा,
अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो पहले के गाने थे वो आपको भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है और हमारी जनरेशन लेकिन थोड़ा टीनेज देखा जाए जिसे जेन हाँ। ज़ी कहते हैं, उन्हें आजकल कुछ डिफरेंट ही पसंद आ रहा है। मतलब हुँ। पहले तो लिरिक्स आजकल के जो गाने के लिरिक्स हैं वो कहीं से कनेक्टिविटी बैठती नहीं है और उसके मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो जो आज की इंडस्ट्री उसके बारे में आप क्या मानती हैं? आज की इंडस्ट्री के बारे में ऐसा है कि अ, बहुत से ऐसे गाने हैं जो थोड़े से आई थिंक लिरिक्स उसके थोड़े अलग, थोड़े अजीब से हो जाते हैं। बट अगर 100% में आप देखिए तो 95 से लेकर 96% ऐसे गाने बन रहे हैं जो अच्छे हैं, जो सुन सकते हैं, टीनेजर्स सुन रहे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, धुन अच्छा है, कंपोज़िशंस अच्छे हैं। कुछ एक गाने हैं जो शायद अच्छे नहीं लगते सुनने में और अ, वो आई थिंक ये बन रहे हैं लेकिन कुछ लोग बनाते हैं, चलता भी है ऐसा गाना। वो एक टेस्ट होता है कि लोग कैसा पसंद करते हैं, हर किसी का अपना पसंद होता है। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग वो पसंद करते हैं जो मार्केट में अभी चल रहा है और जो चल रहा है वो अच्छा ही चलता है। आजकल भी अच्छे कंपोज़िशंस हो रहे हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे-अच्छे बन रहे हैं हुँ, हुँ। और मुझे तो पसंद आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बनते हैं थोड़े अजीब से, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। तो आपकी आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? आपने अभी तक काफ़ी अच्छा अपना जो फ्यूचर है वो छत्तीसगढ़ में आपने पहचान बनाई है और आगे का क्या ड्रीम है आपका? अ, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अगर एजुकेशन की तरफ बात करूँ मैं, तो मेरा अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स एज़ अ वोकलिस्ट। मास्टर्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ इस पे ही, म्यूज़िक में ही। तो ये मेरा एजुकेशन की तरफ अगर फ़ोकस बताएँगे तो ये है और इसके अलावा अगर एज़ अ सिंगर आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं यही चाहूँगी कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ और लाइव परफॉर्मेंस पे पूरी फ़ोकस्ड रहूँ। जी। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट। लास्ट आप अपने जो आपके फैन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं हमेशा से ही यही बोलती हूँ कि उनकी वजह से ही मैं हूँ, चूँकि मेरी आवाज़ को इतना प्यार मिलता है, इतना व्यूज़ मिलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की वजह से है। छत्तीसगढ़ और इसके बाहर भी मेरे कई ऐसे लाइव शोज़ होते हैं और हर शो में लोगों का इतना कनेक्टिविटी रहता है मेरे साथ, लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलता है मुझे, तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी तरफ से प्यार मिल रहा है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने हर स्टेप को बखूबी पूरी जस्टिफाई के साथ निभा निभा पाऊँ और ऐसे ही अच्छे-अच्छे गाने, प्यारे-प्यारे गाने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवा कर या रिकॉर्ड करके मूवीज़ हो चाहे एल्बम के माध्यम से उनके उनके तक पहुँचा पाऊँ और उनका प्यार मेरे लिए बने रहे और आपके चैनल के लिए भी। ये आपका मैसेज सुन के आपके फैन्स को बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप उनके बारे में इतना सोचती हैं। श्रद्धा थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट में एक और गाना हो जाए तो दिन बन जाएगा आज का। चलिए, बिल्कुल, मैं आपको वो गाना सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, जिसे मैंने ही गाया है और इसकी इस गाने की ख़ास बात ये रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप भी जानते हैं कि मोर छैया भुइयाँ 2 अभी रिलीज़ हुआ था, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने आप में बहुत ही फ़ेमस रहा है। लोगों को वेट था कि इसका अगला पार्ट कब आएगा। डायरेक्टर इनके सतीश जैन सर हैं और जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्टूडियो के और बहुत मज़ा आया। तो इस मूवी का जो अभी सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ है, मोर छैया भुइयाँ 2 का एक गाना जिसे मैंने सुनील सोनी जी के साथ गाया है, आप सभी को सुनाती हूँ। मोर जिया धड़क धड़क जाए जब नैना चार हो जाए जब नैना चार हो जाए दिल के आर पार हो जाए दिल के आर पार हो जाए
झुके झुके हाय रे हाय जाही धीरे देके तरी भेद खोल था बिना तुर सुरता सताए संगी मूला नींद नहीं आई रात रात मन डोल था बिना डोल था बिना डोल था बिना। बहुत ही सुरीला। श्रद्धा, आपको सुन के तो बहुत ही मजा आ गया। आपकी आवाज में सच में वो जादू है थैंक जो यू सो मुझे मच। तो दूसरी दुनिया में ले जाती है। श्रद्धा, एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे। आपने स्टूडियो के बारे में बताया तो सबकी बहुत आप बहुत सारे गाने गाए हैं, आपके बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होंगे, लेकिन कोई ऐसा गाना है जिसके साथ आपकी कुछ अच्छी सी यादें जुड़ गई हो जो आप रिमूव नहीं कर सकते? ऐसी कोई आपके पास कोई ऐसा याद है आपके पास? ऐसा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अगर मेरा पूछ रहे हैं आप तो ये रहा है कि मैं एक मूवी के लिए रिकॉर्डिंग के लिए गई थी और वहाँ पे मेरा मतलब रिकॉर्ड होने वाला था। मैं जाने वाली थी स्टूडियो पे। बस उस वक़्त अलका चंद्राकर जी आईं। सभी जानते हैं अलका चंद्राकर जी आईं और वो बस आई हैं और उनका रिकॉर्ड होने वाला था। फिर उनका हुआ और मेरा बाद में हुआ। तो इसके पहले भी मैं 1-2 मूवीज़ में गाई और एल्बम्स मेरे चल ही रहे थे। पर उनके आने से, उनकी रिकॉर्डिंग करने के तरीके से मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आज भी अपने साथ रखी हूँ और वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि वो जैसे ही स्टूडियो में आई, वो 1 डेढ़ घंटे में प्रॉपर रिकॉर्ड करके पैकअप करके चली गई और उनका वॉइस थ्रो इतना अच्छा था। मैं बता नहीं सकती कि कितनी जल्दी उनका रिकॉर्ड एंड हुआ और उस स्टूडियो में साथ में सुनील सोनी जी भी थे। तो इनके कोऑर्डिनेशन को देख के मुझे समझ आया कि कितना फास्ट हमको किसी चीज़ को याद करना है और गाना है और अपना 100% बस 1 डेढ़ घंटे में करके निकलना है क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लॉस कर सकते कि हम बैठे हैं और बस कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशन वर्ड का ही मतलब होता है कि आप उस चीज़ को कितनी मतलब एक्यूरेसी के साथ करके निकल आए, आप उस काम को कितना जस्टिफाई करें। तो मुझे उस दिन से ये समझ आया कि टाइम लॉस नहीं करना है, अपने आप में इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हमको लिरिक्स कंपोज़िशन दिया जा रहा है, तो हम उसको तुरंत लें और तुरंत उसको डिलीवर करें और चीज़ें फटाफट हो जाए। और उतनी क्लैरिटी और उतनी जस्टिफिकेशन के साथ। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद कंपोज़िशंस हर किसी के अलग-अलग होते हैं। तो अगर मैं सुनील सोनी जी की कंपोज़िशन गाई तो कहीं पे रोशन वैष्णव जी की कंपोज़िशन है, कहीं पे ऋषिराज पांडे के, कई ऐसे कंपोज़र्स हैं, तो सबके अलग-अलग होते हैं और अलग-अलग हरकतें जो हैं गले की जैसे मोरकियाँ, गमा की वो जो गाने पे लगते हैं, तो हर किसी के अलग होते हैं। तो अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करके मुझे ये फ़ील हुआ कि इनके कंपोज़िशन ऐसे हैं, इनका ऐसा है, इसमें ऐसा काम होना चाहिए और इनके में ऐसा। तो ये अलग-अलग लोगों के साथ जब काम किया मैंने, तब मुझे पता चला कि अच्छा, कैसे अलग-अलग सोच-विचार एक-दूसरे से मिलकर कुछ एक अच्छी चीज़ें बन के तैयार होती है और फिर मार्केट में आती है। ऐसे कई छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे को मिलता रहा है। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग की बात की, तो एक्चुअल में रिकॉर्डिंग का आपका प्रोसीजर क्या रहता है? कितना वक़्त लगता है और क्या आपको पहले से ऐसा बताया जाता है कि आप प्रैक्टिस करके जाएँ वहाँ पे? ऐसा होता नहीं है कि हमको सारे चीज़ें मिल जाती हैं, बस एक फ़ोन कॉल आता है। ये मेरे ऊपर रहता है कि मैं इसको हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो अच्छा प्रोजेक्ट्स रहता है तो मैं बिल्कुल हाँ ही बोलती हूँ। और ऐसा रहता है कि हमको कॉल आता है, डेट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, स्टूडियो फिक्स होता है और हम बस वहाँ जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और हम वहाँ बैठते हैं तभी हमको पता चलता है कि म्यूज़िक क्या है, कंपोज़िशन क्या है, लिरिक्स क्या है। कुछ भी पहले से नहीं पता रहता और वो जैसे ही पता चलता है तो 1 डेढ़ घंटे में हमको वो गा के, सीख के, गा के, रिकॉर्ड करके पैकअप करना पड़ता है। ऐसा है। बहुत कम वक़्त मिलता है और उस कम वक़्त में आपको इतना प्रोफ़ेशनली अपना देना पड़ता है, अपना 100%। वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता होगा। जी, जी, जी। ऐसा है कि बहुत मज़ा आता है लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो या मूवी के शूट्स हो,
या जैसे आप लोग भी एक साथ काम कर रहे हैं, काम कोई भी हो अगर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हो, अपने पसंद का हो, तो वो जो एक सराउंड मिलता है लोगों का, अपने जैसे सोच विचार और अपने जैसे लोगों का, तो बड़ा मजा आता है कि हम साथ में काम कर रहे हैं। तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय ध्यान में रख के काम करती हूँ मैं। ये बहुत सही बोला आपने और हमें वक़्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अ, हमारी थैंक ब्लेसिंग्स है यू। आपके साथ कि आपके जो भी ड्रीम्स हो वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएँ और आप छत्तीसगढ़ के साथ-साथ और भी स्टेट में और ख़ास करके हमारे गुजरात स्टेट में ज़रूर आएँ, मैं ऐसी आशा बिल्कुल, करूँगी बिल्कुल। जी, जी। और बिल्कुल, आप लोग याद करेंगी तो गुजरात तक भी पहुँच जाऊँगी। बिल्कुल कभी आना हुआ तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थी छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला श्रद्धा मंडल, जिन्होंने अपनी सुरों के जादू से पूरे छत्तीसगढ़ को दीवाना बना दिया। और हमारे वीएनएम टीवी पर उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, जो शायद आपको कहीं न कहीं प्रेरित करेगी कि आप भी ऐसे सिंगर बन सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी प्रोफेशनलिज़्म की और आपके जो सारे सपने हैं वो सच होंगे। और श्रद्धा मंडल की तरह हमारी आशा है कि आप भी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से कीजिए क्योंकि सब काम अपनी-अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होता है और आप जितने अच्छे से अपना काम इंटरेस्ट लेकर करेंगे और उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट देगा। तो ऐसे ही वीएनएम टीवी पर हर कलाकार को स्टेज देने के लिए वीएनएम हमेशा आगे रहता है और जो कलाकारों की जो कला है उसे उभारने के लिए वीएनएम हमेशा तत्पर रहता है। और ऐसे ही कलाओं से जुड़ने के लिए वीएनएम टीवी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।